नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं गुरुजी महाराज के कि गुरुजी महाराज की ब्लस संगत और संगत गौरी त्यागी आंटी जी एक बार फिर संगत शेयरिंग के लिए उपस्थित हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से गौरी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 3-4 सालों में हमने जब आपके अलग अलग विषयों पे अलग अलग सत्संग सुने हैं, प्लीज हो सके तो एक बार सब रिपीट कर दीजिए जहां तक हो सके। जय गुरु जी। ओवर टू यू गौरी आंटी। जय गुरु जी। संगत श्री करें आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को और सारी संगत को नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। सबके लिए गुरु जी सब अच्छा ही करते हैं नए साल में या पुराने बीते भी साल गए, गुरु जी के लिए सब कुछ सेम है। हमारे लिए सब कुछ चेंज होता रहता है। और आज मैं दिन देख रही हूँ 2025 में, तो सिर्फ वो गुरु जी की वजह से देख रही हूँ। गुरु जी ने मुझे जिंदा रखा हुआ है, वरना मैं तो बहुत पहले चली गई थी। तो देखिए गुरु जी भगवान है जो लाइफ दे सकते हैं, और जो लाइफ दे सकता है वो सब कुछ कर सकता है। आपको पता है जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई 2001 में, मुझे समझ आई कि नहीं, मुझे नहीं पता कि भगवान है, लेकिन मुझे सरेंडर करने में 20 साल लगे। और वो सरेंडर भी गुरु जी ने करवाया तभी हो पाया। हमारे इंसानों के बस में कुछ भी नहीं है। बट ओनली थिंग कि जो गुरु जी कहते थे कि गुरु जी भक्ति सिखाने आए थे, भक्ति करो। और भक्ति भी देखिए हर इंसान के से हो भी नहीं पाती है, वो भी गुरु जी की कृपा से ही आती है। बट आप सिर्फ इतना करो कि जब गुरु जी के पास हम जाते हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए गुरु जी से। मैं भी गुरु जी के पास कुछ लेने गई थी, लेकिन गुरु जी को पता है कि कब क्या करना। तो गुरु जी ने के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। ये बहुत ही मैं आज शर्मिंदा हुई बताने के लिए कि गुरुजी भगवान हैं, सब कुछ देने के लिए बैठे थे। और उन्होंने बहुत इनिशियली बहुत कोशिश भी की थी मुझे समझाने के लिए कि मैं भगवान हूँ। बट जब डिसाइपल्स रिसेप्टिव नहीं होते, तो फिर गुरु वहीं पे रुक गए। शायद गुरु जी ने सोच समझ लिया था, मतलब गुरु जी तो भगवान ने समझ लिया था, गुरु जी को पता लग गया था कि ये इतनी सरेंडर करने को अभी तैयार नहीं है। तो मुझे बहुत टाइम लगा। सत्संग इसीलिए सुनवाए जाते हैं कि आप पुरानी संगत से सीखें और फर्स्ट डे से मान लें कि गुरु जी हैं, भगवान हैं, और भगवान को सरेंडर कर दें। जो आपकी लाइफ में हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, गुरु जी की मर्जी से होता है। जिस दिन आप गुरु जी को मत्था टेकते हो, गुरु जी आपका फ्यूचर प्लान करते हैं। उस दिन के बाद जो कुछ भी होगा गुरु जी की मर्जी से होगा। और काम तो देखिए अगर आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो तो वो तो हो ही जाएंगे। और आपको सरेंडर करने की सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शब्द सुनो, गुरु जी का पाठ करो, गुरु जी के पास बैठो हर रोज थोड़ी देर, तो आपको सब कुछ गुरु जी से मिल जाएगा। आपको सोचना भी नहीं कि सरेंडर करना, गुरु जी अपने आप सरेंडर करवा लेंगे। मैं गई थी गुरु जी के पास 2001 में, अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी। लेकिन यहाँ पे एक एम्बेसडर थे प्रेम सिंह, वो हमको लेके गए थे। और जब हम गए फर्स्ट डे उनके साथ, तो हम बैठे लंगर खाया, और जब मैं आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने कहा कि थर्सडे आएंगे। तो मैंने कहा गुरुजी हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो गुरुजी एकदम गुस्सा हो गए और बोले फिर यहाँ क्या करने आई, वहीं चली जा। गुरुजी का वो कहना था, और तब हमने सोचा भी नहीं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। अंकल भी थोड़ा अपसेट हो गए। और ये बात मैं आज आपको बता रही हूँ कि कभी किसी पूर्ण गुरु के सामने या किसी भी गुरु के सामने आपको जबान नहीं खोलनी है। ये मैंने गुरु जी से सीखा। फर्स्ट डे मैंने इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी, बट वो भगवान थे तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। इंसान कभी नहीं माफ करते ऐसे बड़ी बड़ी गलतियां। तो वो कुछ नहीं बोले, बट वो देख रहे थे कि हम आएंगे या चले जाएंगे। तो फर्स्ट डे से मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गुरु जी जब सबके सामने डांटते थे किसी को भी, तो लोग आना बंद कर देते थे।
बट हम फिर वैष्णो देवी नहीं गए और गुरु जी के पास जाते रहे। उसके बाद मैं और मेरे अंकल गए थे फर्स्ट टाइम में। दिसंबर में मेरी छोटी बेटी आई और मैं उसको लेके गई। तो पहले मैं अपनी मदर के पास चली गई, मैं यहाँ से गई और मैं अहमदाबाद चली गई अपनी मदर के पास। और सिर्फ मैंने एक दिन रखा था शाम को गुरुजी के पास जाने के लिए। तो जब मैं दिल्ली पहुंची तो फर्स्ट टाइम मैं रात में अकेले जा रही थी। तो मैंने प्यार हो गए हम लोग। जैसे ही मैं टैक्सी बुलाने की सोच रही थी तो एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं प्रेम सिंह अंकल को फोन कर लूं जो हमको लेके गए थे, कि गुरुजी कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे, मैं ये पूछना चाहती थी ताकि हम उस हिसाब से टैक्सी ऑर्डर करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी तो यहाँ है ही नहीं। और नेक्स्ट डे सुबह हमारी रात की वापसी की फ्लाइट थी। तो हमें बिना दर्शन किए वापस आना पड़ा। और ये भी आपके छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, आप ये भी समझ सकते हो कि गुरु जी के दर्शन भी नहीं थे, चलो छोड़ो नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगे। जो भी हो रहा है होने दो, बट आपको गुरु जी को नहीं छोड़ना। उसके बाद हम फरवरी में जब नेक्स्ट ट्रिप में आए तो मैं और मेरे अंकल आए। और फरवरी फरवरी 2002 में हमें पता चला कि गुरु जी जालंधर में हैं। तो मैं और अंकल दोनों जालंधर चले गए गुरु जी के दर्शन करने। मंडे था उस दिन और तब मैं बहुत फास्ट किया करती थी मंडे के। तो जब हम गए तो एक होटल में रुके थे सुबह जाके। और शाम को गुरु जी का सत्संग था तो हम सत्संग में गए, शाम को लंगर खाया। और लंगर खाने के बाद जब हम वापस हॉल में आके बैठे तो गुरु जी एक परात में, थाली में, बहुत बड़ी परात में हलवा आ गया, हलवा प्रसाद। और तब ऐसे 50-60 लोग थे सत्संग, तब ज्यादा लोग नहीं होते थे 2002 में। तो गुरु जी रैंडमली सबको बुला बुला के ना हलवा प्रसाद दे रहे थे। और मैंने गुरु जी का आई कांटेक्ट अवॉइड किया। मैंने कहा आज तो मेरा फास्ट है, मैं तो लंगर खा चुकी, अगर इनसे हलवा ले लेके मैंने खा लिया, मैं एक ही सिटिंग में खाना खाती थी, तो मैंने कहा मेरा फास्ट टूट जाएगा, तो मुझे इनके हाथ से हलवा नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी गलतियां की देखो तो। और फिर गुरु जी सबको बुला के जब 2-3 लोग रह गए तब मुझे लगा कि ये मैं ठीक नहीं कर रही कि मैं गुरु जी को अवॉइड कर रही हूँ, मेरे अंदर से ऐसा मुझे लगा। तो जैसे ही मैं खड़े होके गुरु जी के पास गई अपने आप बिना बुलाए, तो गुरु जी ने कहा तुझे किसने बुलाया, तू जाके बैठ जा जाके। और पूरी संगत में सिर्फ मुझे हलवा प्रसाद नहीं मिला। बिकॉज तब मुझे सब समझ नहीं थी कि गुरु जी को पता है कि मैं खाना नहीं चाहती इसलिए नहीं मिला। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं मिला, तो मेरा प्रसाद, मेरा व्रत टूटने से बच गया। लेकिन जो गुरु जी हलवे के फॉर्म में आशीर्वाद दे रहे थे वो मैंने मिस किया। और इसीलिए मंदिर में जो कुछ भी मिले आपको, आपका व्रत है चाहे कुछ भी है, पहले तो गुरुजी व्रत के लिए मना करते थे तो आपको करना नहीं चाहिए। अगर आपने किया भी है, जो मिले वो आपके लिए प्रसाद है, और मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए आप डिजर्व करते हो भगवान आपको वैसे ही दे देंगे बिना मांगे ही। तो वो हलवा प्रसाद मैंने नहीं खाया। और फिर जैसे हम निकले वहां से मंदिर से करीब 11 बजे, तो हमारी सुबह की ट्रेन थी, मेरे इन-लॉज रुड़की में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अंकल बोले कि हम अभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, हमारी 6 बजे की ट्रेन है, अभी जाके सोएंगे 12 बजे, फिर 4 बजे स्टेशन आना पड़ेगा। तो हमने जिस संगत ने हमको छोड़ा था होटल में उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमको, हम ऊपर से ऐसे हैंडबैग्स थे हमारे सिर्फ, तो हम गए और लेके आ गए और उन्होंने हमको स्टेशन छोड़ दिया। वहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी, हमने सोचा चलो इसी में बैठ जाते हैं। फरवरी फरवरी था तो फरवरी में इतनी गर्मी नहीं होती, तो नॉन एसी ट्रेन थी और हम बैठ गए उस ट्रेन में। वो 3-4 घंटे की जर्नी में 5-6 घंटे लगे, क्योंकि हर स्टेशन पे वो रुक जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही वो ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, उसमें से लेफ्ट एंड राइट विंडोज खुली थी, नॉन एसी ट्रेन थी इसलिए शिट की स्मेल आ रही थी। इतनी ज्यादा स्मेल थी, अनबेरेबल स्मेल थी। बट हमें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये गुरु जी के दर्शन करने आए हैं तो ऐसा क्यों, इतनी स्मेल क्यों आ रही है। और वन वे ऑफ थिंकिंग कि आप सोचो कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं, जब से आए तब से पिछली बार दर्शन नहीं दिए, इस बार भी ऐसा हुआ। बट हमारे दिल में कभी ऐसा ख्याल भी गुरुजी ने नहीं आने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने फर्स्ट डे से ही हमारे कर्म काटने शुरू कर दिए थे। और वो ट्रेन जर्नी वर्स्ट ट्रेन जर्नी थी ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत ट्रेन जर्नीज की हैं, बट ऐसी मैंने कभी नहीं की। एक एक मिनट उसमें मुश्किल था, ना पानी था ना कुछ था। जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओ रात को पानी भी नहीं था, और गर्मी भी थी। हम गए थे अराउंड 27-28 फरवरी को, बहुत गर्मी भी थी उस ट्रेन में। और
कुशन वाली बेंच भी नहीं थी, वुडन बेंच थी, हार्ड पे, उसमें बैठना भी मुश्किल हो रहा था, लेटना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम मैं मुझे कभी ख्याल भी नहीं आई बात का। तो देखो गुरुजी, जब आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव सब हो रहा होता है तो गुरुजी आपके कर्म काटते हैं। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कभी नेगेटिव, कि गुरु किसी का नेगेटिव करेगा। अच्छे इंसान भी नहीं करते किसी का नेगेटिव बुरा, तो गुरु जी क्यों करेंगे। बट गुरु जी की बहुत कृपा थी कि मेरी सोच कभी नेगेटिव नहीं हुई उस टाइम, और मैंने गुरु जी के पास जाना कंटिन्यू किया। 2 साल तक मैं जाती रही तो फिर गुरु जी मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि और मैं भी गुरु जी को अवॉइड करती थी आई कांटेक्ट के। इन्होंने तो मुझे डांट दिया, फिर से सबके सामने डांट देंगे तो क्या करूंगी। फिर एक दिन मेरी टर्न गुरु जी के पास लंगर खाने के लिए आई, मुझे सेवादारों ने गुरु जी के पास बिठा दिया। तब पहली बार गुरु जी ने मुझसे कुछ पूछा, और तो मेरा थोड़ा सा डर निकला। उसके बाद फिर एक बार गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया, चरण सेवा दी। तब गुरु जी के पास सिंगला अंकल आए और उन्होंने 4x6 के फोटोग्राफ्स लाके दे दिए गुरु जी को। तो गुरु जी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 2 साल तक मेरे पास एक भी फोटो नहीं थी। तो तब हम फोटो ही कहते थे, स्वरूप नहीं कहते थे। तो गुरु जी के पास बहुत कम, वो करीब 100 का पैक था। जब 8-10 रह गई तो मुझे लगा आज मुझे फोटो भी नहीं मिलने वाली, और गुरु जी के एकदम पास बैठी थी, मैं चरण सेवा कर रही थी। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरु जी ने कहा तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये बात सुननी थी गुरु जी के मुंह से, और मेरा सारा डर खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ती गई, और मैं गुरु जी के साथ हर तरह की बातें करने लगी, और जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत गुरु जी के जाने के बाद बहुत सारी समझ में आई कि गुरुओं के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए, जो भी बोले सर हिला दो। और मैं हर तरह की बातें करने लगी, जो नहीं, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दिन रात बैठी रहती थी, हर रोज जाती थी, और मैं बच्चों से भी फ्री थी। मेरी छोटी बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी, बड़ी दिल्ली में पढ़ रही थी। तो मैं मेंटली भी फ्री थी टोटली। तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, बस मैं गुरु जी के पास बैठी रहती, बहुत खुश रहती थी। वो 6 साल हमने जैसे गुरु जी के साथ बिताए, ऐसा लगता था कि स्वर्ग में बिताए। आज नियरली 70 हूँ मैं, लेकिन वो 6 साल जैसे लाइफ मैंने कभी नहीं देखी। कुछ भी नहीं सोचते थे, कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी ऐसा लगता था कि स्वर्ग में बैठे हुए हैं। और बैठे रहते थे, और मैं फ्री थी। तो गुरुजी, जब मैं जाती थी अकेले, तो गुरुजी मुझे सुबह सुबह तक बैठा के रखते थे, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 1 बजे जा रहे हैं घर। तो ब्लेसिंग तो तभी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। जिस पर्पज से मैं गई थी गुरुजी के पास, वो काम मेरा नहीं हुआ। क्योंकि हमारी सुई एक ही जगह अटक जाती है ना, कि हमारा काम होना चाहिए। हमें तब गुरुजी की समझ नहीं थी। तो मैंने एक दिन गुरु सेवादार से पूछा पहले। मैंने कहा देखो, मैं मेरा काम नहीं हुआ, या मैं रोज सत्संग सुनती हूँ सबके, क्योंकि जब हम हाथ वॉश करने जाते थे लंगर खा के, तो बाहर एक बाल्टी रखी होती थी, उसमें एक ही हाफ फिल्ड होती थी विथ वाटर। ठंडा पानी होता था, ठंडी में तो बहुत ठंडा पानी होता था, उससे 500 लोग हाथ धोते थे। जरा सा पानी डालते थे वो लोग, और हाथ धोते थे हम लोग। उससे एक ही टॉवल से सब लोग हाथ पहुंचते थे, और वो टॉवल भी वहीं रखा होता था। 90% तो गीला होता था, क्योंकि इतने लोग हाथ पहुंच चुके होते थे। तो हम धीरे धीरे बात करते थे, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ लंगर जब चलता था तो सारे लोग बाहर खड़े रहते थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में किया है। तब हम छोटे ऐसे सत्संग लोग शेयर करते थे, तो कभी कभी मैं सुनती थी। मैं ज्यादा सत्संग सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, वो भी मेरी एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी। मैं सत्संग सुनती सबके, तो मैं सीखती बहुत कुछ, जो मैंने बाद में सीखा है। लेकिन मेरा ध्यान, सबसे बड़ी बात था कि गुरु जी मेरा था। तो जब मैंने एक सेवादार से पूछा, मैंने कहा यहाँ सब बोलते हैं सबके काम हो जाते हैं, तो मेरा काम तो नहीं हुआ, मुझे तो 2 साल हो गए आए। तो सेवादार ने कहा कि आपका काम करने के लिए गुरु जी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, बट गुरु जी ने क्यों नहीं किया, ये तो गुरु जी को पता। और संगत जी, मैंने बाद में भी सुना था कि गुरु जी कहते थे कि जिनका काम मुझे मुझे भेज देना होता है वापस, उनका काम मैं जल्दी कर देता हूँ, और वो वापस चले जाते हैं, वापस नहीं आते। और जिनको मुझे अपने पास रखना होता है, उनका काम मैं बहुत देर से करता हूँ। तो ये मुझे बाद में समझ, ये भी गुरु जी के जाने के बाद मुझे पता चला। और जिस काम से मैं गई थी, वो काम 10 साल बाद हुआ, बट हो गया। तो आप जिस पर्पज से भी जाओगे, आप कुछ भी लेने जाओगे, हो जाएगा आपका काम।
चाहे कितना टाइम लगे, बट आपका ध्यान पूरा गुरु जी में होना चाहिए, तो हो जाएगा। आप सत्संग में भी जाते हो तो आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए। बाकी चीजें सोचते रहोगे सत्संग में बैठ के तो फिर वो पर्पस सॉल्व नहीं होता हमारा, कि हमारा ध्यान ही जब गुरु जी में नहीं है तो फिर गुरु जी कैसे ब्लेस करेंगे। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे से कनेक्शन बनाओ, मेरे से कनेक्शन बनाओ। तो कनेक्शन तभी बनेगा जब आपका ध्यान गुरु जी में होगा, या शब्द में होगा, या सत्संग सुने आप, उसमें पूरा सत्संग आप ध्यान से सुने। तो 2 साल बाद एक दिन फिर थोड़े दिनों बाद गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। गुरुजी किसी किसी को बुला के अपने रूम में बुलाते थे और गाइड करते थे, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस देते थे गुरुजी उनको। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था और मेरा काम नहीं हुआ। मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी तब तक कि मैंने गई, और गुरुजी ने जैसे ही मैं, गुरुजी लेटे हुए थे जमीन पे, मैं बैठे हुए थे शायद, और मैं उनके सामने जाके बैठी और मैंने गुरुजी को वो कहा, गुरुजी मेरा तो काम नहीं हुआ, मैं तो जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। वो बोलेंगे ये तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं ना अपनी मम्मी की कभी कोई बात नहीं टालती थी, और वो मेरे घर वाले बहुत अपसेट रहते थे कि ऐसा कैसे गुरु हैं जो रात में बुलाते हैं, और रात में सत्संग होता है, ऐसा तो कहीं देखा नहीं कि रात में सत्संग होता है और तू अकेली जाती है गुरु जी के पास। दिल्ली वैसे भी सेफ नहीं मानते थे लोग। तो मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट थे, तो मैंने कहा अब मैं जाऊंगी। घर वाले बोलेंगे 2 साल हो गए, ठीक तो किया नहीं तुम्हारे गुरु जी ने। वही बात जो मेरे मन में थी मैंने जाके गुरु जी को कह दिया। मैंने वेट नहीं किया कि गुरुजी ने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया है। ये मेरी कितनी बड़ी ब्लंडर थी, आप सोचिए। गुरुजी बोले उससे पहले ही मैंने सब कह दिया गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे, और उन्होंने एक सेंटेंस और कहा, उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। द वे ही सेड ये तो ठीक हो ही जाएगा, उस तरह से वो सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा था। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी कह रहे हैं अभी तो इससे पहले बहुत कुछ ठीक होना है। गुरुजी सटल वे में, आपको पता भी नहीं चलेगा, और सब कुछ आपका ठीक कर देंगे धीरे धीरे, प्रायोरिटी बेसिस पे कि आपकी लाइफ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं भी चुप हो गई। ये मैंने गोल्डन चांस मिस किया। गुरुजी मुझे पता नहीं क्या कहना चाहते थे। ऐसे बहुत सारी गलतियां की है मैंने। फिर गुरुजी को तो सब पता है, भगवान ने कुछ बोले नहीं गुरुजी। और फिर मेरी दोनों बेटियां मैरिजेबल एज की थी, वो भी जाती थी गुरुजी के पास। पर गुरुजी ने जब मुझे फर्स्ट डे डांट दिया, उसमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग छिपी थी आपके, ये मैं बता रही हूँ कि गुरुजी ने मेरा मुंह कभी खुलने नहीं दिया किसी भी बात के लिए, क्योंकि मैं डर गई थी। और वो प्लस वो मेरा माइंड ब्लैंक कर देते थे। मुझे उस टाइम कोई और थॉट आता भी नहीं था गुरुजी के पास बैठ के कि मैं गुरुजी से ये पूछूं वो कुछ। मैं बातें बहुत करती थी गुरुजी से, बट ऐसा कोई थॉट नहीं आया कि मैं गुरुजी से ये सवाल पूछूं कि मेरा ये काम कब होगा। और मैं कभी पूछ भी नहीं पाई, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और मैंने एक सत्संग में कभी सुना था कि कपल के बच्चे नहीं होते, उनको बोलते हैं कि गुरु के जब पास जाते हैं अपने, तो बोलते हैं कि गुरु जी बच्चे नहीं है, तो कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो कहते हैं नहीं हमको पता है हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन आप दे सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दूंगा, 3 महीने आओ और दर्शन करो मेरे रोज। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 3 महीने जाते थे, आंधी हो तूफान हो बारिश हो, रेगुलर जाते थे। 3 महीने के बाद कंसीव हो गया, पर उनके गुरु ने ये भी कहा था कि बच्चा 12 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। तो जब बेबी हो, फिर भी उन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी हमको चाहिए। जब बेबी हो गया तो उन्होंने अपने गुरु को जाके बोला कि दर्शन कराने जब बच्चे को ले गए, तो गुरु जी इनका याद है ना मैंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा हाँ जी याद है, लेकिन आप अगर हमारी किस्मत में बेबी नहीं था और आप दे सकते हो बच्चा हमको, तो आप इसको जिंदा भी रख सकते हो। देखिए हमारे गुरु हमेशा कहते हैं मांगना नहीं आता, इसलिए हमें मांगना सीखना चाहिए। बहुत सारा आपने सत्संग सुना होगा कि जिन्होंने बच्चे गुरु जी से मांगे बाद में नहीं रहे। गुरु जी के प्रोफेसर का भी एक सत्संग है। बट हाँ अगर वो भी ये कह पाते शायद, तो शायद आज जिंदा होता। इसलिए गुरु जी बार बार हमको सिखाते हैं कि तुम्हें मांगना नहीं आता। तो उन्होंने कहा आप दे सकते हो तो फिर जिंदा भी रख सकते हो, और उनका बेबी जिंदा रहा। और वही मेरे लिए भी है कि मैंने जो कुछ कहा, वो मैं कभी गुरु जी के बारे में इतना सीरियस नहीं थी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। लेकिन मैं जाती थी, एक कॉर्नर में बैठी रहती थी गुरु जी के पास।
पूरे 6 साल जब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मैं जाती रही, रेगुलर जाती रही, 7-8 टाइम्स इन ईयर में यहाँ से जाती थी और बाकी के सारे रूल्स फॉलो करती थी। कभी मैंने मोबाइल नहीं ऑन किया, कभी मैंने लेफ्ट राइट किसी से बात नहीं की, कभी मैंने यहाँ तक कि भी नहीं बताया किसी को कि मैं यहाँ नहीं रहती, इंडिया से बाहर रहती हूँ। बिल्कुल मैं बात नहीं करती थी, मेरी आईज फिक्स्ड रहती थी गुरुजी के फेस पे। शायद मैं ऐसा कोई आशीर्वाद डिजर्व नहीं करती जो आज गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे ऐसा लगता है। बट शायद गुरुजी ने इसीलिए दिया होगा, क्योंकि ये भी मेरा कहना मुश्किल है कि गुरुजियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो मेरी आइज गुरुजी पे फिक्स रहती थी। एक दिन मैंने ऐसे कभी कभी नजर घुमाती थी हॉल में, एम्पायर स्टेट में, तो बहुत सारे लोगों की आंखें बंद होती थी। तो एक दिन मैंने भी आंखें बंद की। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की, सिंगला अंकल आए और उन्होंने मुझे कहा, भगवान के सामने बैठे हो और आंखें बंद करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। उस दिन के बाद मैंने कभी आंखें बंद नहीं की। और जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेकती थी आगे जाके, तो गुरुजी मुझसे कहते थे, जा आगे जाके बैठ जा। और पूरे 6 साल गुरुजी ने मुझे आगे बिठा के रखा अपने पास। लेफ्ट साइड में एक एक लेडी और बैठी होती थी मेरा, और सेकंड या थर्ड में बैठी होती थी ऑलवेज। तो गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है हम पे। तो और मैंने कभी कहा भी नहीं 6 साल में कि गुरुजी, उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो। मेरी बेटी बार बार आती रही, तो भी उसने भी कभी नहीं कहा, देखो वो तो एक यंग लड़की थी, मैरिजेबल एज की थी, उसने कभी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक करो। और मैं हमेशा कहती थी, गुरुजी ने तो ठीक नहीं किया, गुरुजी ने तो ठीक नहीं किया। तो मेरी बेटी हमेशा मुझे कहती थी, मम्मी छोड़ो ना, ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होता इससे। तो गुरुजी ने उसको भी बहुत संभाल के रखा हुआ था। और बीच में थ्रू आउट गुरुजी मेरी ट्रेनिंग करते रहे। जब भी मैं बोलती थी रात को, जब मैं गुरुजी के पास बैठते थे, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, हवन करने से कुछ होता है? तो मैंने सर हिला दिया कि नहीं होता। मतलब वो मुझसे ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज 20 साल हो गए, मैंने कभी हवन नहीं किया। और एक दिन अंकल यहाँ पे, ऐसा सवाल मैं पूछ भी कैसे सकती हूँ मुझे नहीं पता, पर एक दिन अंकल ने मुझे कहा, तुम गीता पढ़ा करो। मैं पहले दुर्गा स्तुति का पाठ बहुत करती थी। तो मैंने कहा, अच्छा मैं तो गीता कभी पढ़ी नहीं, मैं गुरुजी से पूछूंगी। कहीं पे ना वो चैप्टर एक्सप्लेन करना था। तो ईसर के गुरुजी क्यों मना करेंगे गीता पढ़ने के लिए? तो मैंने कहा, नहीं, मैं गुरुजी से पूछूंगी तभी करूंगी। तो मैं नेक्स्ट ट्रिप में गई जब गुरुजी के पास, तो मैंने कहा, गुरुजी मैं गीता पढ़ूं? तो उनका नहीं। मैंने कहा, गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? उनका नहीं। तो उन्होंने कहा, शिव पुराण पढ़ा करो। देखिए, ये सब उन्होंने मना किया, मैंने नहीं पढ़ी गीता उसके बाद कभी भी। उन्होंने रामायण के लिए मना किया, मैंने नहीं पढ़ी रामायण कभी भी। लेकिन जब गुरुजी फिजिकली चले गए, तब हमने सोचना शुरू किया कि गुरुजी क्या कहते थे। शायद हमने उनके सामने सोचा होता। कभी सोचते नहीं थे, 24 आवर्स गुरुजी गुरुजी करते थे। तब मुझे समझ में आई कि गुरुजी ये कहते थे कि जो शिव जी को, जो कृष्ण भगवान को बिलीवर है, वो गीता पढ़ते हैं। वृंदावन में 12 महीने, चाहे शिवरात्रि हो या नवरात्रि हो, कृष्ण भगवान की पूजा होती है। ऐसे ही वैष्णो देवी के मंदिर में, चाहे जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि हो, वे देवी माँ की पूजा होती है। ऐसे ही जब हम शिव जी के पास आ गए, साक्षात शिव हैं, अब तो सबको पता है, इतने सब सत्संग सुन के हमारी समझ में आ जाती है, हमको सिर्फ और सिर्फ शिव जी की को प्रे करना चाहिए। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम इन सब भगवानों की पूजा करके किसी जन्म में या इस जन्म में उनके सबके आशीर्वाद से हम गुरु तक पहुंचे हैं। पूर्ण गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है हमारी लाइफ में। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस स्लो हो या हमें लंबा टाइम लगे। अगर हम ये सब करते रहेंगे, तो हमें नेक्स्ट जन्म तो जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि सरेंडर के बिना कभी मोक्ष नहीं होता। पर हमारे गुरु जी मोक्ष देने आए। और मैं भी पहले, जिस दिन से मुझे गुरुजी ने कहा, मैंने सब छोड़ दिया। धीरे धीरे गुरुजी ने सब मेरे से छुड़ा दिया। और गुरुजी ऐसे किसी के अगेंस्ट नहीं थे। अगर आपका मन नहीं मानता, आप वही करते रहो जो करते रहते हो। बस थोड़ा सा आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी, आपका सरेंडर में ज्यादा टाइम लगेगा। इससे कभी कुछ, हमने ये कितने सालों करते हैं, यही करते थे ना। एक दिन हनुमान जी के मंदिर चले गए, एक दिन महाकाली के मंदिर चले गए,
दिन नवरात्र में देवी माँ की पूजा कर ली, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की पूजा कर ली। सारी एनर्जी एक में लगाओ, और जब हमको गुरु मिले सारी एनर्जी हमको अपने पूर्ण गुरु में लगानी चाहिए। सबसे बड़ी अचीवमेंट ह्यूमन लाइफ की यही है हमारी, कि हमें पूर्ण गुरु मिल गया। और अब हमारी प्रोग्रेस कैसे होती है या हम कितना सरेंडर करते हैं, ये सब हमारे ऊपर है, गुरु जी के ऊपर नहीं है। गुरु जी सबको सब कुछ देने के लिए 1 मिनट में दे सकते हैं। आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी गुरु जी पढ़ने के लिए बोलते थे। आपको पता है लहरी महाशय के लिए उन्होंने एक आइस पैलेस क्रिएट कर दिया था पूरा। तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है गुरु जी को कुछ भी देने में, आपकी सारी चीजें चेंज करने, सारी सिचुएशंस भी चेंज करने में। बट वो करेंगे नहीं, क्योंकि हम उसका मिसयूज करेंगे। हम कितना सरेंडर करते हैं, कितना गुरु जी में ध्यान लगाते हैं, इसी के ऊपर हमारा आशीर्वाद डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि गुरु जी आशीर्वाद विड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। गुरु जी तो सबको ब्लेस करते हैं। थोड़ा स्लो होएगा हमारा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का इस जन्म में होगा सरेंडर, किसी का अगले जन्म में, किसी का उसके बाद होगा। तो हमें ऐसे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में लोग नहीं मानते, इन लॉज नहीं मानते, सारी पूजाएं छोड़ के आप सरेंडर नहीं कर सकते, आपको सब करना ही है, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहो और गुरु जी को याद करते रहो। नहीं घर वाले मानते तो आपको सत्संग में भी जाने की जरूरत है। भगवान ने कितना आसान कर दिया हम लोगों के लिए, जूम सत्संग है, ये सब है, तो आप कहीं भी अटेंड कर सकते हो। ऐसे गुरु जी ने रात को एक दिन मुझे बोला कि बैठे थे मैं और अंकल, गुरु जी ने कहा बेल का जूस पिया कर। बेल का जूस पिया कर मतलब वो सिर्फ मेरे लिए था, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसे सार्थक ने सत्संग सुनाया था कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और जिनका स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको बेल जूस पीना चाहिए। जिनको लो बीपी रहता है उनको बेल जूस कभी नहीं पीना चाहिए। बेल जूस बहुत ठंडा होता है, बेल पत्तों का जूस होता है। और गुरुजी ने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, हमेशा आफ्टरनून में खाना चाहिए। फिर मुझे कहा था कि शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए, तो सबको खाना चाहिए, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। प्लस एक लेडी मेरे साथ बैठी थी, उसने कहा गुरु जी शुगर फ्री लेनी चाहिए, तो गुरु ने कहा नहीं, किसी भी ब्रांड की फ्रूट शुगर कुछ भी नहीं लेनी चाहिए, शुगर नहीं खानी चाहिए बिल्कुल, शुगर फ्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अभी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, गुरु जी 3 चीजों के लिए मना करते थे, चावल, चुगली और चीनी शुगर के लिए। गुरु जी कहते थे शुगर से हड्डियां गल जाती है, ऐसा मैंने सुना है, किसी संगत को कहा था गुरु जी ने। तो बहुत ज्यादा चीनी, हमको शुगर नहीं पीनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ही एक बार गुरु जी के पास में बैठी थी, तो गुरु जी ने कहा हम लोग पहुंचे थे, आई थी हाँ 8:30 बजे। क्योंकि गुरुजी रात को बिठा के रखते थे, तो अंकल कहते थे मैं थक जाता हूँ, अंकल के पैरों में भी दर्द होती थी, तो हमने 8:30 जाना शुरू कर दिया। और लंगर स्टार्ट होता था 8 9 बजे के बाद, बिटवीन 9 to 9:45 50 तक लंगर लग जाता था एनी टाइम। तो हम अंकल ने बोला, हम सारी उम्र यही करते आए ना, कहीं भी पूजा में जाते हैं तो जब आरती होती है उससे पहले पहुंच जाते हैं। बट यहाँ ऐसा सब नहीं है। तो जैसे मैं एंटर हुई, गुरु जी के सामने आई, तो गुरु जी ने अपना हाथ ऊपर करके मुझे वहीं पे रोक दिया दिखा के, एंड ही सेड आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत जी ये सबके लिए एक हुक्म है गुरु जी का, कि हमको हर सत्संग में पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ओमकार शुरू होने से पहले पहुंच जाएं। और जो लोग इंटेंशनली ये सोचते हैं कि 2 घंटे का सत्संग है, बैठा नहीं जाता, 1 घंटे बाद निकलेंगे, 1 घंटे, फिर वहां पे सब कुछ जैसे गुरु जी ने कहा ना, कुछ नहीं होगा। फिर तो आपकी आउटिंग हो गई और आपने लंगर खाया, ऐश किया और बस। इसलिए हर सत्संग में आपको सत्संग शुरू होने से पहले पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद में हमेशा 6:30 बजे गुरु जी के पास पहुंच जाती थी। मैं हमेशा आधा घंटा बाहर बैठी रहती थी। और जब 7 बजे दरवाजा खुलता था, ऐसे ही एक बारी 7 बजे जैसे ही दरवाजा खुला, हम लोग 2 5 मिनट नीचे गुरु जी के सामने ही बैठ जाते थे। गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, और गुरु जी को मैंने मत्था टेका, और गुरु जी पालथी मार के ऊपर बैठते थे। कभी कभी एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर होता था, तो नीचे जो पैर होता था उस पर सर रखते थे, और ऊपर वाला पैर भी हाथ से पकड़ लेते थे, मत्था टेकते थे, और फिर बैठ जाते थे गुरु जी के सामने।
तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी के सामने मैं बैठ गई और 7 बजे 10-15 लोग से ज्यादा नहीं होते थे, क्योंकि दिल्ली में वर्किंग डे होता था। वर्किंग डे अगर आप नहीं आ सकते हो तो बात अलग है कि वर्किंग डे क्या है, आप आ ही नहीं सकते, बट अगर आप फ्री हो तो टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो जैसे ही एक शब्द चला था, गुरुजी ने मुझे कहा एथिया। मैंने कहा, गई मैं खड़ी होके गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा, सुन, ध्यान से सुन। और मैं सुन रही थी तो वो लाइन मुझे याद थी, जो लाइन गुरुजी ने कहा उसमें था, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो। सोना मीन्स गोल्ड। गोल्ड भी रोज अपने वेट के इक्वल आप डोनेट करो। गुरु जी कहते थे ना, हमेशा दान किया करो। तो भी इट इज नॉट इक्वल टू नितनेम। मतलब नितनेम करना ही है, हर रोज सुबह आपको गुरु जी के पास बैठ के पाठ करना ही है। और नितनेम गुरु जी ने मुझे तब कहा, और मैं कभी पंजाबी सुनी नहीं थी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद हूँ, तो मैंने गुरु जी के पास जाने से पहले कभी पंजाबी सुनी नहीं थी। तो मुझे सेंटेंस भी नहीं याद रहा, क्योंकि हम रोज जाते थे, अगले दिन रात को गए 12-1-2 बजे सो गए, 12 बजे उठे, चाय वाय पी, 2-4 फोन वोन किए, 4-5 बजे तो फिर गुरु जी के पास आने का टाइम हो गया। कभी सोचते नहीं थे घर जाके कल क्या हुआ और क्या करना है, बस वो गुरु जी की धुन में रहते थे। एक जुनून था हमारे दिमाग पे ना कि बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु जी क्या कहते थे, करने को कहते थे, क्या बोला उन्होंने, कुछ नहीं याद रहते थे। लेकिन 2008 में जब गुरु जी चले गए 7 में, तो गुरु जी मुझे सब कुछ याद दिला दिया। एक एक पल मैंने जो गुरु जी के साथ बिताया था, मुझे गुरु जी ने सब याद दिला दिया। और ऐसे ही उस दिन जब उन्होंने बोला कि, जो मैंने सेंटेंस सुना कि अपने बराबर सोना भी दान करो, तो भी इट इज नॉट इक्वल टू नितनेम, उसके बाद मैं वो भूल गई। 2015 के आसपास जब मैं यहाँ बैठी थी, अपने ही घर से सत्संग में बैठी थी, तब मुझे याद आया कि जब मैंने सेंटेंस सुना, मुझे शब्द की फर्स्ट लाइन नहीं याद आई थी, तब मुझे याद आया, अरे ये तो मुझे गुरु जी ने कहा था। और फिर मैंने उसकी फर्स्ट लाइन सुनी तो पूरा शब्द सुना, तो था, नाम बीज लो कर्मा वालों आए रुत बीजने की। तो गुरु जी सबको कहते थे कि नाम बीज लो, नाम का पाठ किया करो, गुरु का मंत्र जाप किया करो। और देखिए, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी, और जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में अब नहीं है तब भी, नाम में ही पूरी पावर है गुरु जी की। नाम ही, गुरु जी का मंत्र जाप ही गुरु जी का सटल फॉर्म है। और फिजिकल फॉर्म में हमारे पास स्वरूप जरूरी है, पर हम देखते हैं गुरु जी को। तो नाम गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो गुरु जी का सटल फॉर्म है, उसके अंदर गुरु जी की पूरी एनर्जी है। हम जितना नाम जपेंगे उतना ज्यादा हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और उतना ज्यादा हमें हमारा ध्यान लगेगा गुरु जी में, और उतने ज्यादा गुरु जी फिर आपसे डायरेक्ट आंसर देंगे। आपको किसी पुरानी संगत का सत्संग सुनने की या किसी किसी पुरानी संगत से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आपका भी डिफरेंट होगा। आपको भी गुरु जी से डायरेक्ट आंसर लोगे तो एक डिफरेंट आंसर मिलेगा। उन पे पुरानी संगत पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, उनका सत्संग आप सुनो और उनसे जो मैसेज आपको मिलता है वो मैसेज फॉलो करो, बस गुरु जी का इतना ही हमको करना है। और उसके बाद ऐसे गुरु जी मुझे समझाते रहते थे। तो एक दिन गुरु जी बैठे हुए थे रात को, और ये बात है कब की, 2004 कह रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहा, इधर आ। तो मैं गई, तो मुझे गुरु जी ने कहा, आज से मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ, तेरा नाम मीरा। मैंने कहा, गुरु जी मीरा? तब मैंने बताया ना, जैसे मुझे समझ नहीं थी गुरु जी की। मैंने कहा, गुरु जी मैं 45 की हूँ, सब लोग हंसेंगे मैं नाम चेंज किया तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी कुछ नहीं बोले। गुरु जी को पता चल गया कि ये तो अभी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जवाब दे दिया गुरु को, तो गुरु जी कुछ नहीं बोले। 2 साल बाद फिर 2006 में जब गुरु जी ने डिसाइड किया होगा कि वो जाने वाले हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, मैं तेरा नाम मीरा रख, सॉरी, पहले मुझे मीरा नाम दिया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। पता नहीं क्यों उस टाइम मैं गुरु जी से कुछ नहीं बोली, और नाम हमने फिर भी नहीं एक्सेप्ट किया। मेरी बेटी ने मेरी मम्मी के घर में फोन करके सबको बोला कि हमारे गुरु ने मेरी माँ का नाम गौरी रखा है, तो आप लोग गौरी बुलाना। मेरी सिस्टर्स को भी बोला, तो उन्होंने कहा, तेरी मम्मी पागल हो गई, इस उम्र में नाम बदलने चली है। और वो कहानी, नाम की स्टोरी वहीं खत्म हो गई। गुरु जी के जाने के बाद
मैं कहीं सत्संग सुन रही थी, छोटे छोटे ग्रुप, मंदिर पूरा दिन खुला रहता था और छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग होते थे। तो मैंने किसी से सुना कि गुरुजी किसी किसी का नाम चेंज करते थे। तो एक लेडी सत्संग सुना रही थी, उसने कहा गुरुजी मेरा भी नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा मैं किसी का नाम नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। और वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि मुझे गुरुजी ने दो दो नाम दिए और मैंने एक्सेप्ट नहीं किए गुरुजी के दो दो नाम। उसके बाद हमने हमारे वहाँ सत्संग शुरू हुआ 2008 में। तो हमने पुराना नाम किसी को नहीं बताया और मैंने अपना नाम सबको गौरी बताया। सारी संगत मुझे गौरी के नाम से जानती है। मेरे पुराने फ्रेंड्स आज तक मुझे पुराना नाम से बुलाते हैं, कभी कभी बाय मिस्टेक। तो मैं हमेशा कह देती हूँ मेरा नाम वो नहीं है, मेरा नाम गौरी है। आज तक मुझे उनको रिमाइंड करना पड़ता है, पर मैं उनको बोल देती हूँ। अब तो मैं ये भी कहने लगी हूँ कि आप मुझे पुराने नाम से बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को, मैं बात नहीं करूँ। ऐसे गुरुजी पे फर्म रहना चाहिए, जो गुरुजी कहें वही हमारे लिए सच है। और टाइम कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में सब कुछ सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि आ, मेरी दोनों मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं थी, जब गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी ने उनको बोला, मैं अंकल मुझे कहते थे रोज गुरुजी के पास बैठी रहती हो, गुरुजी को बोलो शादी कराएं, लड़का ढूंढो तुम। मैंने कहा मैं तो लड़का नहीं ढूंढूंगी, गुरुजी भेजेंगे। तो कहते थे कुछ करोगी तभी तो गुरुजी भेजेंगे ना। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, गुरुजी भेजेंगे। बस मैं ऐसे बोलती रहती थी, शायद गुरुजी बुलवाते थे। और मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा। जैसे ही 2003 के बाद तो मैं गुरुजी के पास एंटर होती थी तो गुरुजी कहते थे जल्दी जल्दी कुड़िया का ब्याह करके फारिग हो जा, जल्दी जल्दी कुड़िया का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं भी एक स्टैंडर्ड रिप्लाई गुरुजी को हर बार देती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होएगा, गुरुजी आप कराओगे तो होएगा। और मैं अंकल को भी हमेशा कहती थी, मैंने कहा शादी तो लड़की की हो ही जाती है, इसमें क्या वहां बोलना गुरुजी से कि भैया गुरुजी हमारी लड़कियों की शादी कराओ, जब होनी होगी हो जाएगी। बट गुरुजी अंकल मुझे बहुत कहते थे कि गुरुजी आप बोलो गुरुजी से। मैंने कहा मैं नहीं कुछ बोल रही गुरुजी से। और गुरुजी ने छोटे छोटे टेस्ट लिए थे मेरे उस बार। गुरुजी छोटे छोटे बहुत टेस्ट लेते थे, क्योंकि हम कोई सन्यासी तो है नहीं जो गुरुजी हमको पहाड़ों में बैठा के टेस्ट लेंगे। वो डे टू डे लाइफ में ही आपके बहुत टेस्ट लेते हैं, आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे टेस्ट लेते तो एक दिन एक मिनिस्टर आया और हस्बैंड वाइफ थे, बीच में एक लड़का था। मेरी बेटी की हाइट है 5'7", वो लड़का था 5 फीट का। और मुझे देख के गुरुजी कहते हैं इसे अपनी कुड़ी का ब्याह कर दे। ओहो, मेरे पैरों से जमीन निकल गई, टोटली ब्लैंक हो गई मैं। मैंने कहा इस लड़के से? और मैंने कहा गुरुजी, मैंने मन में सोचा मेरा हस्बैंड भी नहीं मानेगा इस लड़के के लिए, मेरी बेटी भी नहीं मानेगी, ऐसे कैसे शादी कर दूं। पूरी संगत में मैं किसी को नहीं जानती थी, मुझे 3-4 साल हो गए थे, मुझे किसी का नाम भी नहीं पता था। सिर्फ एक प्रेम सिंह अंकल को मैं जानती थी जो मुझे लेके गए थे। और गुरुजी ऐसे टेस्ट लेते हैं, गुरुजी उठ के चले गए उसके बाद अपने कमरे में और मुझे कहते हैं कह के गए बैठी रही, मैं अभी आया। तो मुझे वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी ना। अब हर बात का बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तो गुरुजी का बैठी रही, मैं अभी आया। गुरुजी उठ के गए अपने कमरे में और जैसे उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मैं उठी और चली गई। प्रेम सिंह अंकल मेरे सामने बैठे, सामने अदर साइड ऑफ द रूम बैठे थे। तो मैंने कहा अंकल देखो ना, गुरुजी बोल रहे हैं कि इस लड़के से अपनी शादी कर दे, आपने देखा 5 फीट का लड़का है। और कैसे करूंगी मैं, मेरे हस्बैंड बच्चे कभी नहीं मानेंगे, इसे कर दो, क्या है गुरुजी ने कहा तो कर देनी चाहिए आपको। उन्होंने मुझे डांट दिया, मैं वापस आके जगह पे बैठ गई अपनी। और इमीडिएटली दरवाजा खुला गुरुजी का और गुरुजी आए और गद्दी पे बैठ गए। और मुझे कहते हैं वो लड़का नहीं पसंद, कोई नहीं, लड़के तो और बहुत हैं। और गुरुजी ने मुझे नॉर्मल कर दिया उसके बाद। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी सब समझते थे बट मैंने कॉपरेट नहीं किया, सच में इसका मुझे बहुत अफसोस है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक बार गुरुजी ने टेस्ट दिया 2006 में। मेरी बेटी को गुरुजी ने अपने पास बिठा के रखा था। तो उस दिन मेरी बेटी गुरुजी के सिंहासन के पास बैठी थी और एक लड़का आया, वेरी हैंडसम बॉय। तो उसके सर पे बाल नहीं थे, लेकिन तो गुरुजी मेरी बेटी के को लगा ये कितना हैंडसम लड़का है, अगर इसके बाल सर पे बाल होते तो ये और भी हैंडसम लगता। उसके उसके थॉट में ये आया और गुरुजी ने एकदम से उसको पूछा ब्याह करना है तुझे इससे, बता। तो वो शर्मा के चुप हो गई। फिर क्या होता है कि जब गुरुजी
खड़े होके अपने रूम में जाते थे, सारी संगत खड़ी हो जाती थी और हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी जब तक गुरुजी अपने रूम में चले नहीं जाते। तो जब मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो गुरुजी मेरे आगे से जब गए तो उन्होंने कहा, गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते तो सुनते नहीं हो। तो मैंने अपनी बेटी को कहा बाद में, नेक्स्ट डे, इनका आज गुरुजी ऐसा बोल रहे थे कि गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते तो सुनते नहीं हो। तो उसने मुझे कहा, जाओ गुरुजी को बोल दो मैं शादी करने को तैयार हूँ गंजे से। नेक्स्ट डे मैं जब गुरुजी के पास गई, गुरुजी का बर्थडे था बड़े मंदिर में, तो मैं गुरुजी के जैसे ही मैंने चरण छुए, मैंने कहा, गुरुजी वो मेरी, आप कल एक लड़के के लिए बोले थे ना, मेरी बेटी तैयार है उस लड़के से शादी करने के लिए। तो गुरुजी ने क्या कहा, ये आप सबके लिए मैसेज है, जाओ अभी टाइम नहीं हुआ। इसका मतलब हर काम आपके लिए जो सही टाइम होगा तभी करेंगे गुरुजी, आपको सही टाइम की वेट करनी पड़ेगी। 2001 में जब मैं गई थी, मेरी दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ रही थी, चाहे तो गुरुजी तभी भी शादी करा सकते थे, बट उन्होंने शादी कराई 2007 में दोनों की। और फिर 2006 में गुरुजी ने एक दिन अपने आप मुझसे कहा, 2005 में या 6 में, आई डोंट रिमेम्बर, 5 में, गुरुजी ने कहा, जल्दी जल्दी अपनी कुड़ियों का, लड़कियों का ब्याह करके फारिग हो जा। तो मैंने कहा, गुरुजी जब आप कराओगे तभी होगा ना। तो गुरुजी ने कहा, कितनी साल की होगी तेरी कुड़ी? बड़ी थी मेरी वाली मेरे साथ। तो मैंने कहा, गुरुजी 25 साल की। तो कहते हैं इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा, हाँ जी आप कराओगे तो हो जाएगा ब्याह। तो कहते हैं चल कल एक ओम का पेंडेंट लेके आना। ये संडे की बात है। तो हम 5.25 ग्राम का उन्होंने कहा। तो नेक्स्ट डे हम लोग ओम का पेंडेंट लेके बनवा के गए, 5.25 ग्राम का, अंकल सुबह बनवा के, मंडे शाम को हम गुरु जी के पास गए अराउंड 5 o'clock। तो जब हम गुरु जी के पास पेंडेंट लेके गए, गुरु जी सिंहासन पे बैठे और गुरु जी ने पेंडेंट ब्लेस करके हमको दे दिया और कहा थर्सडे के दिन पहना देना। तो हमने कहा ठीक है गुरु जी। और फिर गुरु जी अपने कमरे में चले गए। मैं, अंकल और मेरी बेटी, हम तीन ही लोग थे उस दिन। मेरी छोटी बेटी भी आई हुई थी, लेकिन वो प्रीवियस नाइट ही चली गई थी अमेरिका वापस। तो मेरी बेटी ने मुझे धीरे से कहा, मम्मी गुरुजी को बोलो ना हमको डिनर पे लेके चले। गुरुजी हमको बहुत बार डिनर पे लेके गए, बहुत बार, कि कभी रेडिसन में, कभी जिलेट बिल्डिंग में एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, एक बार मेरिडियन में लेके गए थे, एक बार हिल्टन में लेके गए थे जो गुड़गांव में। तो मैंने कहा बेटा मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं गुरुजी को नहीं बोल सकती, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। कहती नहीं नहीं आप बोलो ना। मैंने कहा "आप बच्चा हो आप बोलो, आपको जाना है तो बोलो"। कहती नहीं फिर तो मैं चली जाऊंगी, लंदन में पढ़ती थी वो, एमबीए कर रही थी जब, ये 2005 की बात है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं बोल सकती आप बोलो। ऐसे हम विस्परिंग हमारी चल रही थी। एकदम से गुरुजी आए जूते पहन के और कहते चले। मैंने कहा गुरुजी कहाँ? डिनर वास्ते रेडिसन में। तो देखिए गुरुजी ने इतनी छोटी सी बात भी, मेरी उसके बाद मेरी बेटी नहीं मिली गुरुजी को, क्योंकि उसके बाद सीधा वो बाद में आई थी। 2000 गुरुजी हमको तीनों को लेके गए रेडिसन में, शादी फिक्स करवा के गए थे। उसके 15 दिन बाद ही जो मेरा अभी दामाद है वो सीन में आ गया। और मेरी बेटी ने मुझे एक दिन फोन किया कि मम्मी वो एक लड़का है मुझे सेकेंड टाइम डिनर पे बुला रहा है, मैं जाऊं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को गुरुजी से पूछूंगी, अगर गुरुजी हाँ बोलेंगे तो जाना, ना बोले तो मत जाना। तो मैंने कहा ठीक है। और वो 1 साल सीनियर था उसका। तो उसने, मैं शाम को गई गुरुजी के पास सत्संग में, थर्सडे की बात, 15, हाँ उस दिन थर्सडे था। तो मैं गई, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी वो मेरी लड़की ना आज एक लड़के के बारे में पूछ रही थी। ना ही मुझे नाम का पता था, ना ही मुझे फोटो का पता था, कुछ भी नहीं। मुझे उसने बोला, मैंने इतना ही बोला। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी वो पूछ रही थी। गुरुजी ने अपनी आईज दोनों ऊपर की, ऊपर देखा फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और फिर मुझे कहते हैं जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। फिर एक टेस्ट दिया गुरुजी ने मेरा। गुरुजी ने मुझसे कहा जो लड़का देख गया लंदन में। और तब नवंबर दिसंबर था, दिसंबर, हाँ विंटर्स में था, नवंबर दिसंबर या जनवरी में था, मुझे याद नहीं। पहले पता होता कि गुरुजी ऐसे चले जाएंगे तो हम सब लिख लेते। तो मुझे ठंड बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मेरे को ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने अपनी बेटी को कल जब फोन किया, मैंने कहा बेटा गुरुजी ने कहा जब लड़का देख के आओ तो हम लोग आ रहे हैं। तो उसने कहा नहीं
मैं उसने मेरे को डिनर पे बुलाया, मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि मेरे गुरु ने बोला मेरी शादी तुमसे होगी, तो मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तुमसे मिलने। बोली मैं मिलवा नहीं सकती, बट उसने भी एक सेंटेंस बोला, कहती मम्मी मैं आपको दूर से दिखा सकती हूँ। तो मैंने सोचा इतनी ठंडी में कौन जाएगा दूर से लड़का देखने के लिए। मैंने कहा छोड़ो फिर, हम नहीं आ रहे। देखो ये मेरी ब्लंडर थी। गुरुजी को पता था कि हम नहीं जाएंगे, तो गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे थे कि हम जाते कि नहीं गुरुजी का हुक्म मानने के लिए। हम नहीं गए। और देखिए तब मैं ऑलरेडी 45 की थी, मतलब 2005-6 में तो मैं 50 की थी। तो आपको एक बात बताऊं कि एक बार एक लड़का था, यंग लड़का था, जो आजकल कनाडा में है, रिंकू, जो डांस करता था गुरुजी के सामने। वो शायद 25 साल का भी नहीं होगा तब। वो एक दिन मुझे मंदिर में मिला था और उसने किसी बात से मुझे एक बात सुनाई थी कि आंटी गुरुजी बोले ना कि सामने से, वहां से पीछे चले जाओ उस दीवार से। तो आपको इस सोचने का भी नहीं और बोलने का भी नहीं कि गुरुजी यहाँ तो दरवाजा नहीं है, दीवार है, कैसे जाऊंगी। कहते हैं जब आप जाओगे ना दीवार पे आपका सर टकराएगा तो दीवार नीचे गिर जाएगी। देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी उसकी गुरुजी के बारे में। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप ओल्ड संगत है या न्यू संगत है, या आपकी 80 ईयर्स है आपकी 50 ईयर्स है। 50 ईयर्स भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है गुरु जी से। 20 साल के बच्चे भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है गुरु जी से। उनको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी गुरु जी की। अंडरस्टैंडिंग तब आपकी क्लियर होगी जब आप गुरु जी में ध्यान लगाओगे और समझने की कोशिश करोगे कि भगवान है, बस यही है सब कुछ, यहीं से सब कुछ मिलने वाला है, इधर उधर देखने से कभी कुछ नहीं होगा। तो मैं नहीं गई और फिर एक टेस्ट फेल हो गया मेरा। तो उसके पहले मैं आपको डिनर्स की बताती हूँ। गुरुजी ना देखो हमको डिनर्स पे लेके जाते थे, और जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, शुरू में जब मुझे गुरुजी ने डांट दिया था, तो एक दिन हमको, प्रेम सिंह अंकल को, बैम्बी आंटी को, और बैम्बी के हस्बैंड भी थे, और रोमा आंटी को, गुरुजी ने हमको एक रेस्टोरेंट में भेजा कि जाओ वहां पे डिनर करके आओ। और जब हम सारे पहुंच गए रेस्टोरेंट में, तो सब बातें कर रहे थे लेकिन मैं थोड़ा पीछे खड़ी थी। मैं वैसे भी बहुत रिजर्व नेचर की, तो मैं पीछे खड़ी रहती हूँ। तो मैं पीछे खड़ी थी और मैं चाह रही थी कि मैं गुरुजी को अवॉइड करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था गुरुजी अभी आएंगे, फिर जहाँ बैठेंगे मैं वहां नहीं बैठना चाहती, मैं गुरुजी से दूर बैठना चाहती थी। क्या मेरी स्टेज थी आप सोचो, और गुरुजी ने मुझे कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। तो सबने कहा कि आंटी आप बैठ जाओ। मैंने कहा गुरुजी कहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी नहीं आ रहे आज। गुरुजी ने कहा तुम लोग डिनर पे जाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी खुश कि आज गुरुजी नहीं आ रहे। अब आराम करिए, अब फ्री हो गए मेंटली कि चलो गुरुजी नहीं आ रहे, इतने खुश हो गए। देखो कैसी कैसी हमने कहाँ से जर्नी शुरू की है, फिर भी गुरुजी ने मुझे कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। आ, तो फिर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे सारी समझ गुरुजी के जाने के बाद आई है। रीजन यही था कि मैं कभी किसी का सत्संग नहीं सुनती थी, और गुरुजी खुद कभी कुछ बोलते नहीं थे। गुरुजी सटल वे में आपका पूरा सब कुछ चेंज कर देंगे अगर आपका ध्यान गुरुजी में होगा। मैंने सिर्फ एक ही काम किया पूरे 6 साल की, मेरा ध्यान गुरुजी में रहता था। कभी मैंने लेफ्ट राइट नहीं देखा, कभी किसी से पूछा भी नहीं कुछ भी गुरुजी के बारे में। और गुरुजी ने सब कुछ मुझे वो दिया जो गुरुजी देने आए थे। गुरुजी को एक दिन गुरुजी मेरे पास बैठे थे, और गुरुजी हाँ अपने सिंहासन पे बैठे थे, और मार्च 2007 में गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं इतनी फ्री हो गई थी गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी ने आपने ऐसा नहीं ऐसा कहा था पहले। तो गुरुजी कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आपको करना पड़ेगा ये काम। काम नहीं था, इनफैक्ट गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरी बेटी की शादी में आऊंगा, पहले कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया फॉर मैनी रीजंस, जो मैं यहाँ नहीं समझा सकती मैं अभी इतने कम टाइम में। वो हमें बाद में भी समझ में आ गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपने गुरुजी कहा था आप आएंगे, आपको आना पड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा नहीं, संगत का डे है, मैं नहीं आऊँ। गुरु जी मुझे बड़े प्यार से बोला कि संगत का डे, वो तो गुरु जी को तब भी पता था कि संगत का डे है, बट उन्होंने कहा नहीं संगत का दिन है तो मैं नहीं आऊंगा। तब मैंने जब गुरु जी से कहा नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, आपने पहले ऐसा कहा था, तो गुरु जी ने मुझसे कहा जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वर्ड कहा, टेलीपैथी। उन्होंने कहा कि मतलब कि मैं टेलीपैथी से तेरे से बात करूंगी, करूंगा, क्योंकि मैं जा रही थी उसके बाद 23 अप्रैल को मैं यहाँ वापस आ गई थी, और उन्होंने शरीर छोड़ा 30 मई को।
31 मई को। और बार बार गुरुजी, मैं जनवरी से लेके वहां तक थी मेरी बेटी की शादी के लिए, अप्रैल 23 तक। हर रोज मैं जब भी जाती थी चारों दिन, गुरुजी मुझे एक ही सवाल पूछते थे, फिर कਦੋਂ आ रही है, फिर कਦੋਂ आ रही है वापस। और मैं कहती थी, मेरी ऑलरेडी बुकिंग थी 30 मई की रिटर्न, बिकॉज हमारी फैमिली फ्रेंड की बेटी की शादी थी 3 जून को, तो मेरी ऑलरेडी बुकिंग थी। हर रोज पूछते थे, और मैं हर रोज सोचती थी, इनको कितनी बार तो बता दिया, वही रोज मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते हैं। लेकिन संगत जी, शिव जी की माया बहुत स्ट्रांग है। मेरे मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि गुरुजी आप बोलो तो मैं नहीं जाती, यही रुक जाती हूँ। इतना ही मुझे बोलना था, लेकिन मैं नहीं कह पाई। बहुत बहुत गुरुजी ने मुझे प्यार से हर बात सिखाई, समझाई। वो उस टाइम सब कुछ समझा रहे थे, लेकिन मैं उस टाइम रिसेप्टिव नहीं थी। मुझे वो सारी बातें 2008 के बाद या जाने के बाद शुरू समझ आने लगी। और अब तो गुरुजी की कृपा बरसती सब पे है, हम पे भी बरसी, पर हमें समझ देर से आई। एक दिन गुरुजी ने रात को, मुझे बैठे हुए थे मैं और गुरुजी, रात को 2 बजे, आई थिंक अप्रैल बिगनिंग की बात है 2007 में, गुरुजी ने एम्पायर स्टेट की तरफ अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट करके मुझे कहा, एंट्रेंस की तरफ। मुझे गुरुजी ने कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। इतना मुझे गुरुजी ने कहा। तब मुझे फर्स्ट टाइम शॉक लगा कि मुझे गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक है। मेरा हस्बैंड बाहर बिजनेस कर रहा है, बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं, मेरे हस्बैंड, दोनों दामाद इतने पढ़े लिखे हैं। दोनों की शादियां गुरुजी ने फिक्स करा दी थी तब तक। एक की फिक्स कराई थी 30 मार्च की, और दूसरी कराई थी, गुरुजी ने जब मुझे कहा तब तक छोटी की शादी तो हो भी चुकी थी, और बड़ी की शादी फिक्स कराई थी गुरुजी ने 24 नवंबर के लिए। और फिर मैंने एक दिन गुरुजी से कहा भी, गुरुजी दूसरी शादी तो 24 नवंबर को, वो भी संगत का डे है। एंड 2007 में जब शादी हुई थी, उस दिन 24 नवंबर को गुरु नानक जी का बर्थडे था, पूर्णिमा भी थी। इतने अच्छे दिन गुरुजी ने शादी फिक्स कराई। तो मैंने कहा, गुरुजी वो भी संगत का डे, तो आप तो नहीं आओगे, तो मैं डेट चेंज कर दूं? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, वही रहने दे, चेंज मत कर। क्योंकि गुरुजी को पता था कि वो खुद तब नहीं होने वाले, तो गुरुजी ने उसी दिन करवाई शादी। और ऐसे गुरुजी सब काम कर देते हैं। गुरुजी ने मेरी मदर को बुला के ब्लेस किया, मेरे ब्रदर को बुला के ब्लेस किया। और गुरुजी हमेशा कहते थे ना कि एक जुड़ता है तो सब जुड़ जाते हैं, फैमिली, पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। पूरी फैमिली को जाने की जरूरत नहीं है, इवन जो चले गए वो भी ब्लेस हो जाते हैं, जो आने वाली जनरेशन है वो भी आपकी ब्लेस हो जाएगी। इसका मैं अपना ही एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई थी 1990 में हुई थी, 90 में। और उनको सिरोसिस ऑफ लीवर था, बहुत ज़्यादा सफरिंग थी उनकी। और 6 साल में गुरुजी के पास गई, मुझे कभी उनकी याद नहीं आई जब मैं गुरुजी के सामने बैठी होती थी। 2015 के अराउंड एक दिन मैं यहीं से, जहाँ से सत्संग कर रही, बैठी हुई थी अपने घर में, और मेरी आंखें बंद थी, सत्संग चल रहा था हमारा थर्सडे का। और एकदम से मुझे अपने फादर की याद आ गई, पता नहीं क्यों। और मैंने अपने फादर से कहा, देखो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं कभी गुरुजी से, गुरुजी ने मुझे एक तरीका सिखाया गुरुजी से कहने का, जो मैं आपको भी बता रही हूँ। कि मैंने गुरुजी को नहीं बोला, गुरुजी मेरे फादर को ब्लेस करो, उनकी इतनी पेनफुल डेथ हुई थी। मैंने कहा, मेरे फादर को मैंने उसी टाइम बोला विजन में, मैंने कहा, देखो आप जहां भी कहीं हो, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ और गुरुजी की भक्ति करो। आपकी बहुत सफरिंग थी, अब आप गुरुजी का इस जन्म में आप, आपका कल्याण कर देंगे गुरुजी। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मैंने, मेरे फादर यहीं पे गुरुजी के चरण के सामने माथा टेक के उठ रहे हैं, अपने नीज पे बैठे हुए, और दोनों हाथ उनके जुड़े हुए, और मैं उनका साइड पोज दिख रही। तो गुरुजी ने मुझे उसी टाइम दिखा दिया कि अपने फादर की चिंता मत किया कर, वो मेरे पास है। मेरे ग्रैंडसन भी गुरुजी के जाने के बाद हुआ है, और उसका नाम भी गुरुजी ने देखा है। मतलब गुरुजी ने दिया था, वो भी लास्ट मोमेंट पे, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर डिलीवरी। तो आपको किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, सब कुछ गुरुजी देखेंगे। सिर्फ आपका अपना ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। आप अपने बारे में सोचो कि आपकी भक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको गुरुजी की भक्ति करनी है।
बाकी सब कुछ गुरुजी देखेंगे और सारी लाइफ आपकी इजी कर देंगे। सब कुछ आपको घर बैठे बिठाए राइट टाइम पे मिल जाएगा। आपको उसके लिए गुरुजी को कहने की भी जरूरत नहीं, वो भगवान है तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर मतलब ही नहीं होता कोई भी। तो इसलिए ना आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको इस बात पे कि एक बारी ना अहमदाबाद में एक लड़की थी जो मेरी सिस्टर के फ्रेंड की वाइफ थी, और उसको लंदन जाना था। उसके दो बच्चे थे। वो नहीं मानी कि मुझे तो लंदन ही जाना है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, पीछे पड़ गई। तो उसके हस्बैंड ने भेज दिया उसको। शी सेड कि आप, मैं पहले चली जाऊंगी फिर आप सबको बुला दूंगी, बच्चों को भी हस्बैंड को भी। और फिर वो क्या, वो लंदन चली गई। 6-8 महीने तक, उसका 1 साल तक कहीं जॉब नहीं लगा। तो एक दिन मेरी सिस्टर का फोन आया कि देखो अगर तुम उसकी कुछ हेल्प कर सकते हो, बोले अपनी बेटी को बोल के उसकी कुछ हेल्प कर सके तो। उसके पैसे भी खत्म हो गए, कब तक यहाँ से पैसे जाते रहेंगे। तो उसको अगर कोई जॉब दिलवा सके तो मेरी बेटी, लंदन में सत्संग शुरू हो गया था 2008 में, लेकिन क्या होता था कि वो उसमें 7 बजे जाती थी और ट्रेन से रात को 7 बजे आती थी, और सत्संग शुरू होता था 8 बजे। और प्रेम सिंह का अंकल का बेटा वहां पे लंदन में था, और ये एक भसीन आंटी है ना, उनकी बेटी सावेरी भसीन भी वहीं पे होती थी। मतलब सारी पुरानी संगत के बच्चे वहां पे थे। तो वो लड़का भी 7 बजे आ जाता था मेरी बेटी के साथ, और वो एक चादर बिछाता था। बहुत ही सिंपल सत्संग होता था, एक छोटा सा स्वरूप गुरु जी का टेबल पे रखते थे और एक दिया जलाते थे। और मेरी बेटी चप्पल उतारी और सीधा किचन में, और लंगर बनाए। नो नहाने का टाइम नहीं, कुछ नहीं, इतनी मुश्किल से उन्होंने सत्संग शुरू किया। तो मेरी बेटी ने मुझे तुरंत बोला कि हाँ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, अब संगत ज्यादा आने लगी है, उसको बोलो अगर मेरे घर में आके लंगर बना दे तो मैं चाबी छोड़ जाऊंगी। तो बोले बाद में जब जॉब लगेगा लगेगा, अभी उसको बोलो अगर करना है तो कर ले। तो वो हमारे घर आने लगी। आ, और मेरी बेटी चाबी नीचे छोड़ जाती थी, वो 3 बजे आके लंगर बनाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो साउथ हॉल में रहती थी, बहुत दूर था, उसको 2 घंटे लगते थे आने में। धीरे धीरे साउथ हॉल से संगत आने लगी, तो वो लोग उसको वापस छोड़ देते थे। तो सारा काम करके जाती थी। तो एक दिन उसने आके मुझे बोला कि, तब मैं वहीं पे थी, बोले मुझे आपका काम छोड़ना है क्योंकि ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही, 2 घंटे में आने में लगते हैं, पर मैं अपनी फ्रेंड को आपके पास लगा देती हूँ। वो भी गुजराती लड़की थी जो जिसको लगा के गई। तो वो चली गई और दूसरी को लगा गई। फिर 1-2 साल हुए तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक दिन फोन किया कि वो क्या हुआ उस लड़की का। बोले वो तो यहाँ पे आई थी अपनी फैमिली से मिलने, किसी से फोन नहीं करती, वो 1 साल हो गया, और डिवोर्स फाइल करके गई है, और दोनों बच्चों को से भी मिली नहीं, बात नहीं की उसने, बच्चों को देखा भी नहीं, और लंदन वापस चली गई। जब मेरी सिस्टर ने मुझे ये बात बताई तो मेरे पास जो काम करती थी, मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा क्या हुआ उस लड़की का। मैं नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है। आ, तो मैंने बोला क्या हुआ उस लड़की का जो छोड़ के गई थी। उसने मुझे बताया कि आंटी, उसका किसी सरदार से अफेयर है, और वो बार में डांस करती है, रात को क्लब में डांस करती है। हमने सोचा हे भगवान, इतना अच्छा काम छोड़ के, लंगर का काम छोड़ के ये काम करने चली गई वो पे। लेकिन हमें पता नहीं था किस बार में करती, कहाँ पे, कौन सरदार से उसका अफेयर था। लेकिन तो हमें समझ नहीं है कि अब क्या, कहाँ ढूंढे उसको। और वो हमारे कहने से रुकती भी नहीं कभी भी। वो बात मैंने उनको बता दी, मेरी सिस्टर, हालांकि मेरी सिस्टर को मैंने बता दी, मैंने कहा उसके घर वालों को मत बताना, लेकिन वो छोड़ गई है हमारा काम और ऐसे ऐसा हो रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 6 महीने बाद एक दिन मेरी सिस्टर का फोन आया कि वो जो लड़की काम करती थी और सरदार से अफेयर था, क्लब में डांस कर रही थी, वो लड़की को गुरुजी ने वापस उसके बच्चों के पास पहुंचा दिया। बोले अब यहीं आके यहीं रह रही, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ, कुछ नहीं। उसने देखो 2-3 साल सेवा की, गुरुजी ने जो भी उसके कर्म काटने थे कटवा दिए, और वापस अपनी फैमिली के पास पहुंचा दिया। अगर वो ठीक से रहती तो गुरुजी उसकी पूरी फैमिली को वहीं पर सेटल कर देते। तो हमारे इतने टेस्ट होते हैं, हमें एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए अपना, हमारा बिहेवियर, एक्शन, सब कुछ। हमें सोच के बोलना भी सोच समझ के चाहिए जब हम गुरु जी के संगत हैं। किसी को ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, हमको गुरु जी आज्ञा नहीं देते। एक बारी मुझे किसी ने कहा था, यू हैव टू प्योरीफाई योर टंग ऑल्सो। भक्ति क्या है, प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन है। थॉट, वर्ड, डीड, माइंड, सोल, सब कुछ प्योरीफाई करना है आपको। हर पल हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे गुरु हमको देख रहे हैं। बस इतना ही हमको याद रखें तो हमारे लिए काफी है, बाकी सब गुरु जी अपने आप देख लेंगे।
गुरु जी से, गुरु जी कहते थे प्यार करो, प्यार तो करो, लेकिन जो गुरु जी कहते थे, थोड़ा सा गुरु जी से डरो भी कि गुरु जी सब कुछ देख रहे हैं, गुरु जी की नजर से कुछ नहीं बचने वाला, तो आपका सब कुछ ठीक चलेगा। और फिर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की तो सब पे। आज आई थिंक टाइम हो गया, इसलिए मैं इससे आगे नहीं सुनाऊंगी, मैं फिर कभी सुनाऊंगी इसके बाद नेक्स्ट टाइम। जय गुरु जी संगत जी। नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक ही मैसेज है कि नाम जपा करो बस। और शब्द में भी हम सुनते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो चलते बैठते उठते फिरते नाम जपा करो, बाकी सब कुछ गुरु जी देख लेंगे। आपका ध्यान 1% हुआ ना, कहते हैं आप एक कदम आगे करोगे, गुरु जी 100 कदम आगे आएंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप गुरु जी नहीं लेने वाले, गुरु जी वेट करेंगे। गुरु जी ने मेरी कितने सालों वेट की, बट शुक्राना है गुरु जी का कि मैं वो अपने शब्द में सुना ना, सर काट के भी गुरु मिले तो सस्ता है। तो भगवान ने मुझे बड़ी गलतियां माफ की मेरी, बट एंड में गुरु जी ने मुझे छोड़ा नहीं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, छोड़ देते तो मैं कई जन्म गंवा देती, कई जन्म गंवा देती। इसी में हम आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, मुझे याद है। सॉरी अंकल, 5 मिनट। हाँ, एक एक आंटी होती है, जैसे साधु लोग भिक्षा मांगने जाते हैं ना सब जगह, तो एक आंटी के घर जाते हैं भिक्षा मांगने, कोई साधु जाते हैं, तो वो शी वॉज नॉट हैप्पी लुकिंग। तो उसको लगा कि ये तो स्वामी जी उनको पूछते हैं, बेटा आप खुश नहीं लग रहे, क्या बात है? तो बोलती है कि स्वामी जी 10 साल हो गए मेरी शादी के, बच्चे नहीं है। तो स्वामी जी अपने झोले में से निकाल के एक मुट्ठी, आई थिंक राख देते हैं उसको, और कहते हैं तू अपनी बॉडी पे लगा लेना, तो तेरा एक बेटा होगा जिसको मैं 12 साल बाद ले जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है स्वामी जी। तो जब राख लेके घर में जाती है, और स्वामी जी चले जाते हैं, राख लेके घर में जाती है, तो अपने घर, पहले ज्वाइंट फैमिली से होती थी ना, तो घर की लेडीज बोलती तू पागल है, कभी स्वामी पता नहीं तेरा क्या करके गए हैं, बोले राख लगाने से कभी बेटा होता है, फेंक दे इस राख को कहीं उठा के। तो वो फेंक देती है राख, बाहर जाके एक जगह पे राख को फेंक देती है। तो स्वामी जी 12 साल बाद आते हैं और बोलते हैं कि इस घर में जो बेटा हुआ है 12 साल का, उसको बुलाओ बाहर। तो जो लेडी होती है उसने कहती है कि यहाँ तो कोई किसी का बेटा नहीं हुआ स्वामी जी। कहते हैं, नहीं, जिस लेडी के बच्चे नहीं थे उसको बुलाओ फिर। तो उसको बुलाते हैं, तो वो आती है, तो स्वामी जी कहते हैं कि बेटा, तुझे मैंने कहा था तेरा एक बेटा होगा 12 साल की का आएगा, होगा तो मैं ले जाऊंगा, कहाँ है वो बच्चा? कहती स्वामी मेरा तो कोई बेटा नहीं हुआ। कहते ऐसा नहीं हो सकता, तूने क्या किया उस राख का? कहती मेरे घर वालों ने बोला कि राख से कभी बच्चा होता है, तो मैंने फेंक दी राख। तो स्वामी जी उसको बोलते हैं चल दिखा कहाँ होती, कहाँ है वो राख, कहाँ फेंकी थी तूने? देखिए 12 साल बाद स्वामी जी आए और राख उसने 12 साल बाद जहाँ फेंकी थी वो लेके जाती है। और वो स्वामी जी मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं अलख निरंजन, और उसमें से एक 12 साल का लड़का राख में से खड़ा हो जाता है, और स्वामी जी उसको लेके चले जाते हैं। वो जो बच्चा था उसका नाम था, वो बहुत बड़े गुरु बनते हैं, उनका नाम था गुरु गोरखनाथ। बर्थ ऑफ गुरु गोरखनाथ की स्टोरी पढ़ना गूगल में। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी मत्स्येंद्र नाथ। तो अगर वो लड़की जरा सा इतनी सी बात मान लेती, राख लगा लेती, तो उसकी कई जनरेशन्स पार लग जाती। लेकिन इतनी सी बात ना मान के उसने कई जन्म गंवा दिए, सबका जनरेशन्स का कल्याण करवा लेती है उस गुरु से। उसकी वो एक सेंट को जन्म देती, जैसे गुरु जी की मदर ने गुरु जी को जन्म दिया, लेकिन वो जीरो हो गई, एक संत की बात ना मान के जीरो हो गई। ऐसी मैंने हजारों ब्लंडर किए हैं, लेकिन गुरु जी ने हर स्टेप पे मुझे बचा के रखा, अपने पास रखा। गुरु जी वेट करते रहे, ओनली बिकॉज मेरा ध्यान हमेशा गुरु जी में रहता था। जो गुरु जी बोलते थे मैं नहीं करती थी, वो भी बहुत सारे रीजन से क्यों नहीं करती थी, कैसे नहीं करती थी, लेकिन मेरा सरेंडर सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ने करवाया 2019 में, जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे। पूरी मेरी ट्रेनिंग गुरु जी ने, जब मेरे को होश आ गया था हॉस्पिटल में, उसके बाद मैं आंख बंद करती थी तो एक विजन देखती थी जिसमें गुरु जी का एक मैसेज होता था। पूरी मेरी ट्रेनिंग गुरु जी ने मेरी 2019 में की है, बट बिकॉज मैं शायद गुरु जी को सरेंडर नहीं कर पाई। भगवान ना करे कि गुरु जी को ऐसी कोई दोबारा ट्रेनिंग किसी की करनी पड़े, बट वो ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग थी, मेरी बीमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। उसका आउटकम इतना अच्छा था कि मैं
शायद ना कभी बता पाऊंगी और ना कभी कह पाऊंगी, लेकिन हाँ अगली जनरेशन को मेरे बच्चे जरूर सुना देंगे। वो कुछ बातें ऐसी होती कि हम जूम पे या ऐसे पर्सनली नहीं शेयर कर सकते, बट वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और इसीलिए अगर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको लगता है नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं होना, गुरु जी ओवरऑल चीजें ठीक कर रहे होते हैं। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि आपका जब क्राइसिस पीरियड है, इंस्टेड ऑफ कि आप हाइपर हो जाओ, दिन रात रो और 10 लोगों से पूछो, बेस्ट है शांत होके मंत्र जाप किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब अच्छा ही होगा। जय गुरु जी। आ गया संगत जी। गुरु जी माफ करें अगर मैंने कुछ गलत बोला तो, संगत जी आप भी माफ करिए। और बहुत बहुत कुछ शेयर करने को है, जिससे कि गुरु जी ने जो मेरी ट्रेनिंग की है, पर मैं नेक्स्ट टाइम कभी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गौरी त्यागी आंटी जी। आज आपका सत्संग सुन के ऐसा फील हुआ कि जैसे पता नहीं गुरु जी से और क्या सीखने को मिला है हमें आज। स्पेशली मैं शुक्राना करना चाहूँगी आपके उस सत्संग का जिसमें आपने बताया कि कोई सेवादार थे जो अभी फ़िलहाल कनाडा में सेटल्ड हैं, और उन्होंने आपको बोला कि अगर गुरुजी ये बोल दें कि वहाँ सामने चले जाओ, और सामने दीवार भी है, तो भी आपको सोचना नहीं है कि आपको आर्ग्यू नहीं करना गुरुजी के साथ कि वो दीवार है गुरुजी, मैं कैसे उसको लांघूंगी। मतलब अगर गुरुजी चाहेंगे तो वो दीवार मतलब कि कब फूल बन जाएगी कह लो, और वो दीवार से आप कैसे निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग व्हाट गुरुजी हैज ऑलवेज टोल्ड अस और सेड अस और गाइडेड अस। तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी। और आपने जब सत्संग का एंड किया कि साधु ने किस तरह एक बच्चे का वरदान दिया, उससे भी कि गुरु का वचन ही आखिरी लकीर, वही पत्थर पे लकीर। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी आपका, मैं शुक्राना करना चाहूँगी मल्टीलिंगुअल फैमिली का, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी सुरेश वासन अंकल का, जिन्होंने हमें मौका दिया, जिनकी वजह से ये सत्संग पॉसिबल हो पा रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना महाराज जी का, सुरेश वासन अंकल का, और आंटी आपका। तो ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। गौरी आंटी, बहुत ही डिवाइन सत्संग गुरु परिवार ने सुने आज। अभी तो मन नहीं भरा हमारा, लेकिन समय की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि 15 मिनट के बाद एक दूसरा सेशन रिकॉर्ड करना है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए गुरु महाराज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें। गुरु संगत को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी के साथ अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। थैंक्स अ लॉट अंशु आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।